नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम एकेडमी। बीपीएससी टीआरई 3.0 अभी हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा आपको इसको स्थगित कर दिया गया है। उस पे रोक लगा दी गई है, स्टे हो गया है और न्याय निर्णय एक आया है और न्याय निर्देश एक आया है और जो केस संख्या है जिसपे यह न्याय निर्देश आया है और स्टे लगा है वो 2270/2024 है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उस न्याय निर्णय के आधार पर जिसमें निर्देश दिया गया था डायरेक्टर्स को कि आप इस जो अतिथि शिक्षक हैं, जो पिटिशनर हैं, उनको जो बीपीएससी टीआरई में है ग्रेस अंक वेटेज देने के प्रावधान को आप इनको दें। आप इन्हें 25 अंक तक के मैक्सिमम आपको उनको देना है वेटेज। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये सारी बातें जानेंगे और इसमें उस बारीकी को समझेंगे कि उन अतिथि शिक्षकों को सभी कोटि में यूं कहें जहां भी जिस कोटि में अगर बहाल है, आइदर वो प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, सभी कोटि में उनको नहीं मिलेगा। बेसिकली वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में बहाल हुए हैं, लेकिन उनको अगर कहीं ग्रेस मिलना है तो सभी कोटि में नहीं मिलेगा। इस पत्र में उसका जिक्र है। और दूसरी बात, इसमें हम इस वीडियो के माध्यम से यह भी जानेंगे कि यह जो अतिथि शिक्षक को 5 अंक वेटेज प्रतिवर्ष और 25 अधिकतम 25 अंक वेटेज का जो प्रावधान किया गया है, वेटेज का प्रावधान किया गया है, इसके माध्यम से उन नियोजित शिक्षकों के लिए भी रास्ता खुल गया है। उन नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा, क्योंकि यह अतिथि शिक्षकों के लिए है, लेकिन यह आधार बन सकता है उन नियोजित शिक्षकों के लिए जो उच्च माध्यमिक शिक्षक में अभी एज ए नियोजित काम कर रहे हैं, लेकिन वो बीपीएससी टीआरई के माध्यम से इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। तो इस वीडियो में देखते हैं कि क्या है और कौन सी बारीकी है, कहाँ है झोल, कि अतिथि शिक्षक बहुत ज्यादा खुश नहीं हो सकते हैं। खुशी की बात तो है ही, लेकिन बहुत ज्यादा खुश वो नहीं हो सकते हैं। और कैसे दरवाजा खुल गया है नियोजित शिक्षकों के लिए। आपके स्क्रीन पे 1470 शिक्षा विभाग आपको पटना कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव निदेशक माध्यमिक शिक्षा, ये हो सकता है कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी का ये माध्यमिक शिक्षा निदेशक के रूप में ये अंतिम आपका पत्र हो सकता है, क्योंकि आज ही वो रिटायर्ड हो रहे हैं। इन्होंने ये आदेश एक यूं कहें कि एक डायरेक्शन दिया है और लिखा है। पत्र इन्होंने जो लिखा है ये सचिव बिहार लोक सेवा आयोग को लिखा है, जिसके विषय में उन्होंने लिखा है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC संख्या 22/70/2024 और जो 29/5 को पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई के संबंध में, और इन्होंने उसमें बताया है कि ये पूरा का पूरा जो न्याय आदेश है जिसमें बताया गया था कि अतिथि शिक्षकों को 5 अंक प्रति वर्ष का वेटेज और अधिकतम 25 अंक तक वेटेज देने के लिए प्रावधान किया जाए और उनको दिया जाए। ये पूरा का पूरा जो आप अंग्रेजी में देख रहे हैं, इसको मैंने पूरा का पूरा डिटेल आपको बताया है अलग वीडियो में, तो यहाँ इस चीज को बताना बहुत ज्यादा समय को जाया करना है। बस यहाँ ये बताया गया कि 25 अंक तक अधिक तक दिया जाएगा और 5 अंक ईच वर्ष यानी उनके एम्प्लॉयमेंट के दिया जाए। इसी को इन्होंने सारी सारी बातों को इन्होंने बीपीएससी को और उनके जो सचिव को बताया है। उन्होंने उसमें बताया है कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यहाँ क्लियर किया गया, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश में अनुपालन में शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या 51 ज्ञापांक 51 25/1/2018 2018 के आपको आलोक में जो अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी और कहा गया है और जो नियुक्त हुए थे उनको बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण नियमावली 2023 द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर, अब ध्यान रखिए यहां यही आके निकल गया, यहां क्लियर किया है उन्होंने उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पे। या आप माध्यमिक में नहीं जा सकते हैं। ये जो वेटेज मिलना है ये केवल और केवल आपको +2 में मिलेगा। आपको 9 to 10th में अगर कोई अतिथि शिक्षक बहाल है उनको नहीं मिलने जा रहा है। और नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हैं तो उन्हें प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए 5 अंक अधिभार और अधिकतम 25 अंक अधिभार देने के साथ माननीय उच्च न्यायालय पटना के उक्त आदेश यानी ऊपर आदेश के विरुद्ध में विभाग द्वारा एलपीए दायर करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, ये एलपीए दायर करने का निर्णय लिया गया है। अतः अनुरोध है कि शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या 51/2018 के तहत सेवा के लिए गए सेवा में लिए गए वैसे अतिथि शिक्षकों जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023 के द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हैं को बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 22/2024 में प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 5 अंक आपको अंक अधिभार यानी वेटेज और अधिकतम 25 अंक अधिभार देने की कार्रवाई की जाए। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में विभाग द्वारा दायर किए गए संबंधित अपील के फलाफल से प्रभावित होगा। ध्यान ये रखना है कि अभी एक एलपीए दायर होगा
लेकिन अभी तत्काल कहा गया है, ध्यान ध्यान ये रखना है, झोल यहाँ यही है कि अभी विभाग इसके लिए एलपीए दायर करेगा, लेकिन तत्कालीन आपको ये सचिव को कहा गया है, बीपीएससी सचिव को, आपको बीपीएससी सचिव को कहा गया है कि इनको जो बीपीएससी टीआरई +2 के लिए अर्हता रखते हैं उनको ये 5 अंक का अधिभार यानी अधिकतम 25 अंक का अधिभार दिया जाए। और आगे उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि उच्च न्यायालय में दायर, आपको इसको हम लाल से कर देते हैं, रेड से कर देते हैं, यहाँ क्लियर लिखा है कि उच्च न्यायालय में विभाग द्वारा दायर किए जाने वाले संबंधित अपील के फलाफल से प्रभावित होगा। अगर पीआईएल दाखिल होता है और ये डिसमिस हो जाता है सारी चीजें, तो ये जो अधिभार जो उनको दिया गया है वो उससे प्रभावित होगा और वो इफेक्ट होगा। अगर वहां अगले पीआईएल के बाद जो निर्देश आता है कि उनको नहीं दिया जाना है तो उनको बैक होना हो सकता है। तो ये ध्यान है, ये झोल है यहाँ। ऐसा नहीं है कि पूरा रास्ता क्लियर हो गया है। साथ ही यह भी अनुरोध है कि उक्त आशय की विज्ञप्ति अति शीघ्र निकालने की कृपा किया जाए, यानी बीपीएससी टीआरई जो है बहुत शीघ्र उसकी आपको अधिसूचना आपको देखने को मिल सकती है। तो ये कहानी है और ये आपको इस पत्र के माध्यम से जो क्या बारीकी है और क्या झोल है, पूरा रास्ता क्लियर नहीं अतिथि शिक्षकों को। यहाँ है कि पीएल एलपीए दाखिल दायर होने वाला है, बार बार पीआईएल आ रहा है, एलपीए दायर करने का निर्णय लिया है, वो दायर होगा, लेकिन तत्कालीन उनको जो निर्णय न्यायालय, चूंकि 1 महीने का समय ही दिया गया है न्यायालय के द्वारा, तो उनको कहा गया सचिव को भाई आप उनको जो अर्हता रखते हैं उनको ये दीजिए। तब तक ये एलपीए का न्याय निर्णय भी कुछ दिनों में आ जाएगा, तो ये सारा का सारा तस्वीर साफ हो जाएगा। अब यहाँ बात आती है कि नियोजित को क्या फायदा। अब यहाँ मैं ये बात बता दूं, जब इस 2270 जो ऊपर हमने ये देखा है 2270 और /2024 के द्वारा, अब अगर नियोज एक अतिथि शिक्षक हो जो गेस्ट टीचर है, उसको मिल सकता है प्रति वर्ष आपको प्रति ईयर 5 मार्क्स का वेटेज मिल सकता है। तो एक नियोजित शिक्षक जो नियमित रूप से कार्य कर रहा है उसको क्यों नहीं मिल सकता है। अगर नियोजित शिक्षक कोर्ट पे जाए तो इसके आधार पे उनको अधिभार मिलेगा। और कोई भी शिक्षक, नियोजित शिक्षक अगर जाता है, अगर मान लीजिए उच्च माध्यमिक में ही उनको है तो वहां मिलेगा, और उच्च माध्यमिक में ही नहीं अगर वो जाए इस आधार पे उनको सभी जगह मिल सकता है, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12। चूंकि वो सेवा कर रहे हैं और उसी में जा रहे हैं तो उनको उनका वेटेज बनता है, उनको अधिभार मिलना चाहिए, वो इसके लिए इंटाइटेड है। तो इस आधार पे माननीय उच्च न्यायालय उस पर विचार करके और इसके आधार पे निर्णय दे सकता है। तो यहाँ आपको नियोजित शिक्षकों के लिए ये दरवाजा इस न्याय निर्णय ने खोल दिया है। तो नियोजित शिक्षक को खुश हो जाने की जरूरत है, इसके आधार पे उनको मिल सकता है। वो आगे अगर अपील करते हैं, इसके आधार पे अगर कोई भी रिट दायर करते हैं तो उनको सारी चीजें, ये सुविधा उनको भी मिलेगी, तो बहुत बड़ी खुशी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि नियोजित शिक्षकों को 25 अंक तो मिल ही जाएगा। कोई भी नियोजित शिक्षक अगर मान लिया जाए उसको तो 5 वर्ष हो ही गया होगा। अगर लास्ट वाले को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी का 5 वर्ष पूर्ण होगा, तो 25 अंक लगभग लगभग लोगों को, अधिकतम लोगों को 25 अंक का अधिभार मिलेगा। 25 अंक बहुत होता है। तो बीपीएससी के माध्यम से बहुत सारे शिक्षक का दरवाजा खुल जाएगा और ये न्याय निर्णय हो सकता है बीपीएससी टीआरई 2 को भी प्रभावित करे, क्योंकि वो पिछले वाले में भी उस पर विचार करने के लिए रिट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, नियोजित के लिए भी आपको बहुत बड़ी बात है। अगर वो जाते हैं तो उनको अधिभार मिलेगा, और वो अगर बीपीएससी टीआरई 3 में उनको जरूर मिलेगा अगर वो चले जाते हैं इस आपको न्याय आपको आदेश के आधार पे। तो अभी के लिए इतना ही, यही था इस वीडियो में, यही जानकारी थी। आशा है आपको ये जानकारी आपको क्लियर किया होगा और अपडेट किया होगा, सारी बारीकियों को आप तक पहुंचाया होगा। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है यानी आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। ये आपके लिए चैनल है और आपके ही तरह एक साथियों के द्वारा ये चैनल बनाया गया है प्रमाणिक खबरों के लिए। यहाँ कोई हैवैक नहीं है, कोई पैनिक नहीं है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, धन्यवाद।